Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we will start with yesterday's activity. ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में जो एक्टिविटी की थी उसी से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, हमने मेथड ऑफ सेपरेशन देखा था इनसॉल्युबल और सॉल्युबल पार्टिकल्स का. ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमने चाय बनाई थी, हमने एक्टिविटी में क्या किया था, हमने चाय बनाई थी तो उसमें से हमने जो टी लीव्स थी उसे स्ट्रेनर के थ्रू अलग कर लिया था. तो हमने देखा था कि अगर स्ट्रेनर के थ्रू हम अलग नहीं करते तो हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे. ठीक है, सेडिमेंटेशन. उसके बाद हम उसे एक क्लीन कप के अंदर भरेंगे. डिकेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से भी जो चाय है वो इजीली उससे टी लीव्स अलग हो सकती है, क्योंकि टी लीव्स के जो पार्टिकल होंगे वो हैवी हो जाएंगे. इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स जहाँ पे सॉल्यूबल कंपोनेंट्स है. ठीक है, दोनों सॉल्यूबल है. तो सॉल्यूबल मिक्सचर में से आज हम देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज इवापोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, है ना. जब वाटर जो है वाटर वेपर बनता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो कहीं पे भी कैसे भी हो सकती है. जहाँ पे भी वाटर है, वाटर जो है वो अपना कोई भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता रहता है. इवेपोरेशन फास्टर कब होता है, ज़्यादा इवेपोरेट कब होता है, जब उस पर हीट ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे गर्मियों के सीज़न में नदियाँ सूख जाती है. क्योंकि गर्मियों के सीज़न में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि सन की हीट ज़्यादा है. नाउ एग्जाम्पल, एट सी शोर्स द सी वाटर इज स्टोर्ड इन शैलो पिट्स. छोटी छोटी पिट्स मतलब गड्ढे के अंदर सी वाटर को स्टोर किया जाता है. व्हेन वाटर एवापोरेट, जब वाटर एवापोरेट हो जाता है तो जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है, छोटे छोटे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो नीचे ही रह जाते हैं. इसी टेक्निक से सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करा जाता है. दिस इज हाउ वी गेट सॉल्ट. ठीक है, इसी प्रोसेस से हमें सॉल्ट मिलता है. नाउ कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. अब यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है. जैसे कि एवापोरेशन में वाटर क्या बन रहा था, वाटर वेपर बन रहा था. बट कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है वो फिर से वाटर बन जाता है. इज कॉल्ड कंडेंसेशन. व्हेन वाटर वेपर इज कूल डाउन इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर अगेन. तो जब वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है तो वो फिर से वाटर में चेंज हो जाता है. कंडेंसेशन जो होता है इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज वन ऑफ द स्टेप्स इन द सेपरेशन प्रोसेस. तो कंडेंसेशन एक स्टेप की तरह यूज़ किया जाता है सेपरेशन की प्रोसेस में. एग्जाम्पल, इफ़ वी कीप आइस कोल्ड वाटर इन द ग्लास, है ना. अगर हम आइस कोल्ड वाटर मतलब इतना ठंडा पानी अगर ग्लास में रखते हैं तो हमें ग्लास के आसपास छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है. वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती है वो किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन. तो जो वाटर होता है उसके अंदर वो इतना ठंडा होता है, इतना कूल होता है कि आसपास की जो वाटर वेपर है उसके कांटेक्ट में आके और क्या होने लगती है, कंडेंस होने लगती है, मतलब फिर से वाटर में चेंज होने लगती है. तो इसीलिए उसके आसपास ऐसी ड्रॉपलेट्स होती है. इन कोस्टल एरियाज द सी वाटर गेट्स इवापोरेटेड अंडर द सन. तो कोस्टल एरियाज में जो सी वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है. अब जो सॉल्ट है दैट इज लेफ्ट इज अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड द सैंड. अब जो बच जाता है तो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है. किसका, सॉल्ट और सैंड दोनों चीज़ें होती है उसमें. सो डू यू नो हाउ sand is separated from the salt and sand mixture. अब salt और sand को कैसे अलग करेंगे, we will learn about it. We cannot follow a single method to separate from the mixture of sand and salt. तो हम एक सिंगल मेथड से उसे सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करनी पड़ेगी. तो we will learn about this. द प्रोसेस इन्वॉल्विंग मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. तो ऐसी प्रोसेस
जिसमें एक से ज़्यादा मेथड्स ऑफ सेपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो वी ऑफन नीड टू अप्लाई मोर देन वन मेथड टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो हमें कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा मेथड्स को अप्लाई करना पड़े। इन सच केसेस 2 और मोर मेथड्स आर नीडेड टू बी फॉलोड। तो ऐसे केसेस में 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड। तो यहाँ पे हम वही एग्जाम्पल लेंगे। सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, फर्स्ट वी नीड टू कीप सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर इन अ बीकर और अ ग्लास। हमें जो एक्टिविटी करनी है इसमें हम क्या करेंगे, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर एक ग्लास में रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी नीड टू ऐड वाटर टू द मिक्सचर। अब इसमें इसको हम एज मिक्सचर बना देंगे, ठीक है। सॉल्ट और सैंड का जो मिक्सचर था उसमें वाटर ऐड करके और उसे स्टिर करेंगे। नाउ सेडिमेंटेशन करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे उस मिक्सचर को, ताकि जो सॉल्ट है उसमें डिज़ोल्व हो जाए उस वाटर में। नाउ हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन, उसके बाद की स्टेप है हमारी स्टेप नंबर 4, जो है हमारा डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में हमने उसे छोड़ दिया, तो जो सैंड थी वो ऊपर जो सैंड थी साथ में मिक्स हो गई थी वो नीचे चली गई, और जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो वाटर के साथ मिक्स हो गए। देन क्या हुआ, देन स्टेप 4 डिकेंटेशन किया हमने। कैसे किया डिकेंटेशन, वी हैव टू पॉर द सॉल्ट वाटर मिक्सचर। हमें सॉल्ट वाटर मिक्सचर जो था हमारा उसे दूसरे कंटेनर में ले लिया। देन हमने दूसरे कंटेनर में लेने के बाद उसे फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर कर लिया। फिल्टर पेपर या यहाँ पे हम सीव का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो सैंड है वो ऊपर ही रह जाए। देन evaporation. Next we have to evaporate the salt and water by evaporation process. अब हम उसे evaporate करेंगे, मतलब हम उसे heat देंगे, गर्म करेंगे। To make the process faster we need to heat the solution. Water gets evaporated and the salt is left in the beaker or glass. तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो evaporate हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर होगा वो evaporate हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो ग्लास में ही रह जाएगा। नाउ कंडेंसेशन, इफ़ वी वांट टू गेट द एवापोरेटेड वाटर बैक, अगर हमें वो वाटर वेस्ट नहीं करना या हमें उसे एवापोरेट नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे वहीं पे। सो वी नीड टू परफॉर्म द एवापोरेशन प्रोसेस विथ अ डिफरेंट सेटअप। तो देखें यहाँ पे कैसा सेटअप है, यहाँ पे एक केटल है जिसमें कि पानी जो है वो एवापोरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक लिड, मान लो एक पेन ले रखा है, ठीक है, उस पर क्या रख रखा है, उस पर आइस क्यूब्स रख रखे जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या होगा, जब जो वाटर वेपर हीट होके और आ रहा था, जो वाटर हीटअप हो रहा था कंटेनर में, है ना, यहाँ पे नीचे सॉल्ट पार्टिकल्स है, बट जो ये ऊपर वाला जो वाटर हीट हो रहा है तो ये कोल्ड आइस क्यूब्स के कांटेक्ट में आके फिर से वाटर में चेंज हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी विल हैव दैट वाटर अगेन। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड यूज़ हो रही है। इन द सेम वे अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड शुगर, तो इसी तरीके से जो सॉइल और शुगर का मिक्सचर है, देन राइस ग्रेन्स एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वो भी सेपरेट होता है। बट हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, इसमें कितना पानी होना चाहिए, तो आप देख सकते हो इन स्टेप 2 फिगर 3.15 में, यहाँ पे आपने जो देखा था स्टेप 2 में सी, तो यहाँ पे स्टेप 2 में कितना वाटर हम अप्लाई करेंगे, तो कैन यू ऐड 1 टीस्पून ऑफ वाटर एंड परफॉर्म द मेथड। क्या आप सिर्फ 1 टीस्पून मेथड वाटर डाल के और ये मेथड परफॉर्म कर सकते हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section and don't forget to join the live session. Live session में आप बहुत सारे doubts पूछ सकते हो and आपके doubts easily clear हो जाएंगे। Thank you for watching.